जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, श्रीवाहिनी, क्लेशनाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़गहस्ते मुंडहस्ते, काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल मनुष्य के जीवन में कई बार मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब चीज होती है। विद्वेषण भी होता है। अब मनुष्य उस चीज को समझ ले तब, वो नहीं समझता है तो वो डॉक्टरों को पैसे देता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टों में पैसा खर्च करता है और अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करता है। यदि आपके यहां पर यानी आपके घर पर अमावस्या के एक दिन पहले यानी चतुर्दशी की रात को, या फिर यह कह लें पंचमी की रात को, या फिर दूज की रात को, यानी दूज, छठ और चतुर्दशी, ये चीजें, तीन तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन तिथियों में यदि आपके घर पर, आपकी छत पर, आपके दरवाजे के बाहर कोई पुतली पड़ी हुई मिलती हो, कोई नींबू पड़ा हुआ मिलता हो, कोई सुई लगी हुई चीज लगी हुई मिलती हो, सिंदूर लगा हुआ कोई पूजा का सामान पड़ा हुआ मिलता हो, कोई पुतली मिलती हो, या कोई किसी मुर्गे की बलि देकर के खून के छींटे पड़े हुए हो, किसी जानवर की बलि देकर के जानवर को वहां पे छोड़ दिया गया हो, या फिर उड़द के दाने पड़े हुए मिलते हो, पीली सरसों पड़ी हुई मिलती हो, तो आप समझ जाइए आपके यहां पर तंत्र विद्या हो गई है। अब आपके बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। अब आप कहेंगे बुरे दिन किसे कहते हैं? तो पहले तो ये समझ लें कि आपके घर के पे, या घर के अंदर, या घर की छत पर, या घर की दहलीज पर कोई सुई, नागफनी की कीलें, बड़ी बड़ी 3-3 इंच की सुइयां, कोई पुतली, कपड़े की पुतली, आटे की पुतली, मांस से बनी हुई पुतली, कोई पूजा किया हुआ कपड़ा, यह पूजा का कोई सामान, यह सामान यदि आपके यहां पड़ा हुआ मिलता है, कोई मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है, तो आप समझ जाओ कि आपके यहां पर तंत्र विद्या हो गई है। हो सकता है उड़द के आटे के बने हुए भजिए भी वहां पे पड़े हुए आपको मिल सकते हैं। उड़द के आटे के भजिए या गुलगुले जो रहते हैं वो भी आपकी छत पर या दरवाजे के बाहर पड़े हुए मिल सकते हैं, पूजा किए हुए। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि निश्चित तौर से आपके यहां पर तंत्र विद्या हो गई है। विद्वेषण हो जाता है। विद्वेष का मतलब हो गया पति पत्नी में झगड़ा रहना, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाना, उसे विद्वेषण क्रिया कहते हैं। कभी कभी 2 अंडे भी आपके यहां पड़े हुए मिल सकते हैं, 2 गुलगुले पड़े हुए मिल सकते हैं, 2 पकोड़े बने हुए मिल सकते हैं, तो भी आप समझ जाओ कि 2 व्यक्तियों में शत्रुता कराने के लिए ऐसा क्रिया की गई है। इसे ही तंत्र कहते हैं। तो तंत्र विद्या में यदि दूज, छठ, चौदस की रात्रि को आपके यहां पे क्रिया की जाती है, या अगले दिन आपको पता लगती है,
तो आप समझ जाइए आपके यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसका उपाय होता है, उतारे करना होते हैं, कुछ हवन पूजन करना होते हैं, उसके बाद में इन चीजों से आप मुक्त हो पाते हो। जितना जल्दी करा लोगे उतना जल्दी आप फ्री हो जाते हो, और जितना देर से कराते हो उतनी वो शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा जो आपके यहाँ पे आ चुकी है वह उतनी शक्तिशाली होती जाती है और आपके परिवार को बर्बाद करने लगती है। यदि आपके घर पे कभी आपने ऐसी चीजें देखी हो जो हमने आपको बताई, तो समझ लो तंत्र विद्या हो गई है। यदि आप कटवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र विद्या कैसे काटे, इसके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो वो किताब आप खरीद सकते हैं देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से, और उस किताब में जो प्रयोग लिखे उनका प्रयोग करके आप स्वयं भी तंत्र काट सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।